पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे, तो आपने अपनी बीवियों से ये इजाजत ली कि मैं अपनी बीमारी के दिन हजरत आयशा के घर में बिताना चाहता हूँ। तो आपकी सभी बीवियों ने बिना कोई हिचक के आपको इसकी इजाजत दे दी। इसके बाद आप लोगों के सामने आए और खुतबा देने के लिए कुछ सहाबा के सहारे से मिंबर पर चढ़े। लोगों ने और सहाबा इकराम ने इस बीमारी और कमजोरी की हालत में आपको पहली बार देखा था और सभी आपको ऐसी हालत में देखकर काफी डर गए और परेशान होने लगे। इसके बाद आपने अपना आखिरी खुतबा शुरू किया और कहा, लोगों शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। तो सभी ने कहा कि जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। तो आपने इरशाद फरमाया, लोगों तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है और मैं यही से उसे देख रहा हूँ। लोगों मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं है, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे। जैसे कि तुमसे पहले वाले लग गए थे, ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसे कि उन लोगों को किया था। आगे आपने 3 मरतबा फरमाया कि ऐ लोगों, दुनिया के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सुलूक की नसीहत करता हूँ। एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले। जो अल्लाह के पास है तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हमारे नबी का मकसद कोई न समझा कि वो अपनी जात से मुराद इस जुमले को कह रहे थे। वो आप ही थे जिन्होंने वो पसंद किया था जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के कोई और नहीं समझ सका और ये सुनने के बाद अबू बकर रोने लगे और कहा, हमारी जिंदगी, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे सभी आप पर कुर्बान। रोते रोते हजरत अबू बकर यही फरमाते रहे। सभी सहाबा इकराम हजरत अबू बकर की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी पाक की बात कैसे पता कर ली। इस पर हमारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिफा इस अंदाज में फरमाया कि ऐ लोगों, दुनिया में मैंने सभी का हक अदा कर दिया, सिर्फ एक अबू बकर ही है जिनका हक मैं अदा न कर सका। इसका बदला मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दिया। मस्जिद नबी में तमाम दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी भी बंद न होगा। वफात से पहले आपने मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर फरमाया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कयामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर हमारे नबी को सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। फिर आपकी बेटी हजरत फातिमा तशरीफ लाई और आपको देखते ही रोने लगी। आपने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कान में कुछ अल्फाज कहे, जिससे सुनने के बाद हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर हमारे नबी ने दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर की वफात के बाद मैंने हजरत फातिमा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिसे सुनने के बाद आप पहले रोई और फिर खुशी का इजहार किया। इस पर हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि जब मैं पहले करीब हुई तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि बेटी फातिमा, मैं आज रात इस दुनिया से रुखसती लेने वाला हूँ, जिसे सुनकर मुझे बहुत रोना आया। और जब मैं बेतहाशा रोने लगी तो मुझे रोता देखकर फरमाने लगे, बेटी फातिमा, मेरे परिवार में से सबसे पहले तुम मुझे आकर मिलोगी, जिसे सुनने के बाद मैं खुश हो गई। अम्मा आयशा फरमाती है कि